एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12 का चैप्टर 6 कर रहे हैं जो कि इवोल्यूशन वाला है। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है, बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। तो देखो अभी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो ये सपोर्ट करेगी कि जो इवोल्यूशन है बाय नेचुरल सिलेक्शन वो आपका इंग्लैंड से आया है। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इन कलेक्शन ऑफ मॉथ्स जो कि आपका 1850 में क्या किया गया, जब इसमें दो चीज़ें हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जब इंडस्ट्रीज सेटअप होने से पहले का टाइम, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो वाइट कलर की मॉथ्स हैं ना पेड़ों के ऊपर, वो ज़्यादा हैं देन डार्क विंड या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रीज से पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि जो सफ़ेद कलर की जिनके विंग्स हैं वो वाली जो मॉथ हैं वो पेड़ों पर बहुत ज़्यादा हैं देन डार्क या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ से। हालांकि इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम सेम एरिया, और जब उस सेम एरिया पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, मतलब 1920 के अराउंड, तो देखा गया कि जो डार्क कलर की जो विंग्ड मॉथ हैं वो उसी एरिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल रिवर्स्ड हो गया कि पहले जहाँ पे वाइट वाली बहुत ज़्यादा थी, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कौन सी हो गई हैं, जिनकी आपके मेलेनाइज्ड वाली हैं। ठीक है, और इसी का रीज़न हमें देखना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब इसी का रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या है। तो ये चीज़ दिखाया गया आपको। सबसे पहले इसमें क्या दिखाया गया कि अनपॉल्यूटेड एरिया में, ठीक है, और ये वाला आपका पॉल्यूटेड एरिया है। तो अब सबसे पहले देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर ये जो ऑब्जर्वेशन देखी गई कि इंडस्ट्रीज से पहले वाइट वाली बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज के बाद आपकी जो मेलेनाइज डार्क कलर है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो दैट द प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहली चीज़ प्रीडेटर क्या होता है, जो आपका खाता है। प्रीडेटर क्या होगा, जैसे कि समझ लो कि अब ये मॉथ हैं, इनको पेड़ों पर हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पर कोई मौत बैठी है। अब कोई बर्ड आई, उसे अगर ये पेड़ जो है ये हल्का ब्राउन कलर का, और वो जो मौत का कलर है वो वाइट है, तो वो उसे इजीली दिख जाएगी और उसे वो खा जाएगा, है ना। तो ये प्रे हो जाएगी जिसको खाया जाएगा, और जो इसको खाएगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रेडेटर कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये चीज़ बोली हुई है कि जो प्रीडेटर होंगे वो आसानी से पहचान लेंगे उन मौत को जो कि कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड में होंगी। मतलब जैसे ये पेड़ का कलर अगर ब्राउन हुआ और वो मौत जो है जो भी है वो आपकी कौन से कलर की है, वो आपकी वाइट कलर की है, तो ब्राउन कलर के ऊपर अगर वाइट कलर आप रखेंगे तो ईजिली दूर से दिखेगा ना। ठीक है, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, और जब इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है, तो पेड़ों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर, और डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ सर्वाइव्ड। अब इसमें एक चीज़ बोलिए, देखो मैं आपको ना दो चीज़ें बताती हूँ इसमें। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज सेटअप होने से पहले का जो टाइम था उसमें क्या था कि जो पेड़ थे उसके ऊपर लाइकन वगैरह की ग्रोथ होती थी जो वाइट कलर के होते थे, जिसमें आपकी जो वाइट विंग्ड वाली जो ये है मॉथ वो सरवाइव कर पाती थी, उन्हें ना प्रेडेटर्स जो हैं वो स्पॉट नहीं कर पाते थे। और यही चीज़ जब आपका आफ्टर, मतलब जब आपका इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई तो इंडस्ट्रीज में से बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह निकलने लगा, और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो लाइकन है वो इंडिकेटर होता है कि मतलब ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये लाइकन्स जो हैं ये जब आफ्टर तो ये ख़त्म होने लगे, जिसकी वजह से अब जो पेड़ था वो स्मोक की वजह से या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डार्क होने लगा। तो अब इस डार्क वाले पे अगर कोई वाइट कलर की मौत बैठी होगी तो वो ईजिली दिख जाती थी, इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और जो डार्क कलर के थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि उनको इस पे पहचान पाना मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर के लाइकन जो थे वो पूरे पेड़ को ढके रहते थे। इन दैट बैकग्राउंड जो वाइट विंग्ड मॉथ थे वो सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन जो डार्क कलर थे उनको प्रेडेटर पकड़ के ले जाते थे या खा जाते थे, जो भी है। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लाइकन को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे। ये कभी भी पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते, इसीलिए जो मॉथ थे वो अपने आप को छुपा नहीं पाए।
ठीक है, कैमोफ्लेज का क्या मतलब है, हाइड नहीं कर पाए अपने आप को अपना, ठीक है, तो इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट कि इन एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जैसे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे आपको ना जो डार्क कलर की मौत होंगी वो कम मिलेंगी, वहाँ पे आपको वाइट वाली ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और दिस शोड दैट अगर मिक्स पॉपुलेशन में वो दे कैन बेटर अडेप्ट और सर्वाइव कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज को बढ़ा सकती हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी वेरिएंट जो है ना वो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट नहीं होता, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगा। अगर एक कंडीशन दूसरी जगह है तो जैसे गांव में देखोगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहाँ पे वाइट वाली मिल जाएंगी, शहरों में देखोगे तो इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर की ज़्यादा मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वेरिएंट पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि सिमिलरली बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करना, इससे क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, मतलब बहुत कम टाइम में हमें ऐसी वैरायटी मिल जाती है जो इनको रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है, जिनका असर जिनके ऊपर इन हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का असर नहीं होता और फिर वो एक नई स्पीशीज या नए उसके तौर पे उभरती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर जो माइक्रोब्स होते हैं अगेंस्ट विच जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या फिर ड्रग्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेंस जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या सेल है आर अपेयरिंग इन अ टाइम ऑफ स्केल ऑफ मंथ और ईयर एंड नॉट सेंचुरी। ये जो एग्जाम्पल है ये इवोल्यूशन के तो हैं, लेकिन ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, जो ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन मेड एक्शंस होते हैं, वो जो ह्यूमन के द्वारा किए गए एक्शंस हैं उनकी वजह से, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका चांस इवेंट पे बेस्ड है और चांस म्यूटेशन पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। ड्यूरिंग हिज जर्नी जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, वो आपके पहुंचे गलापागोस आइलैंड, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स हैं बहुत सारे, और उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट था वो एक स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी सी काली कलर की जो बर्ड, उसके ऊपर, जिन्हें उन्होंने बाद में कहा डार्विन फिंचेस। उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा अमेज कर दिया, हैरान कर दिया, और इन्होंने रियलाइज़ किया कि देयर वर मैनी, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ हैं फिंचेस की इन द सेम आइलैंड, कि उस छोटी सी काली सी बर्ड की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उसमें भी बीक्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किए कि ऑल द वैराइटीज़ ही कंजेक्टर्ड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी वैराइटीज़ हैं, मतलब ऐसा उन्होंने माना कि ये सारी इसी आइलैंड पे इवॉल्व हुई होंगी। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड फीचर मैनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड बीक अरॉज, मतलब एक से ही बहुत सारी अलग अलग अल्टर्ड वाली हुई होंगी, जिससे कि वो आपका इंसेक्टिवोरस भी बन पाई। पहले वो सीड खाती थी, उसके बाद धीरे धीरे फिर जब उनके बीक्स में चेंजेस आए तो अब वो फिर क्या खाती हैं, अब वो इंसेक्ट भी खा सकती हैं। एंड वेजिटेरियन फिंचेस। और ये जो प्रोसेस होता है ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मतलब एक सेम एरिया में ही, ठीक है, जब इवोल्यूशन हो अलग अलग स्पीशीज का एक पॉइंट से शुरू होके और वो रेडिएट हो टू द अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी के अलग अलग इलाके में, मतलब एक पॉइंट से निकल के अलग अलग इलाके में जब वो जाए और लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ द हैबिटेट, उसे हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। कि एक पॉइंट से निकल के फिर उस जियोग्राफिकल एरिया के अलग अलग पॉइंट पे जब वो जाएं, रेडिएट हों। अब जैसे डार्विन फिंचेस जो है वो एक एग्जाम्पल है आपका इस फिनोमेना का। वैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स जो हर मतलब आपस में बहुत अलग है, ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वो बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। When more than one adaptive radiation appear, जब एक से ज़्यादा adaptive radiation appear होता है to have occurred in an isolated geographical area representing, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। अब जैसे प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अडेप्टिव रेडिएशन को एग्जिबिट करते हैं इन इवॉल्विंग इनटू वैरायटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स, जैसे कि जो आपस में सिमिलर लगते हैं हमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बार पीछे देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो है ये आपका एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। कि ये जो मार्सुपियल्स हैं
ये आपको आपस में देखने में बहुत अलग लग रहे होंगे, है ना, बट ये एक पॉइंट से निकल के फिर ये क्या हुए हैं, अलग अलग एरियाज में क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका अडेप्टिव रेडिएशन है। इसमें यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपको इनका दे रखा है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है। पिक्चर जो है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अगर आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स हैं वो थोड़े थोड़े प्लेसेंटल मैमल से मिलते हैं, तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपस में थोड़े थोड़े मिलते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स हैं और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इनमें थोड़ी थोड़ी समानता मिल रही है, तो ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच और बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।